अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इज़्ज़ा बतूल। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हमारी इंग्लिश राइटिंग का लेसन नंबर 16 है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह लेटर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग हेडिंग्स लिखना सीख रहे हैं। आज हम एप्लीकेशन लिखना सीखेंगे। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने मार्जिन लाइंस ड्रा करनी है। मार्जिन लाइंस आपने उस मार्कर के साथ ड्रा करनी है जो डबल कटेड हो। जैसे ये है, इस मार्कर को मैंने साइड से कट कर लिया है। इसको किस तरह कट करते हैं, बहुत सिंपल है। इसकी वीडियो भी डिटेल से चैनल पर मौजूद है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जब हम इससे लाइन लगाएंगे तो एक तो हमारा टाइम भी नहीं वेस्ट होगा और लाइंस भी डबल लगेंगी। तो कोशिश करें कि आप बोर्ड के पेपर में ये मार्कर ज़रूर यूज़ करें। लाइंस लगाने के बाद हमारा पेपर कुछ इस तरह का लगेगा। अच्छा मेरे बच्चों, हमने कभी भी जब एप्लीकेशन लिखनी है तो सब्जेक्टिव सेक्शन कुछ नहीं लिखना, हम सिंपल क्वेश्चन की हेडिंग देंगे। क्वेश्चन की हेडिंग अब मैं आपको देना सिखाती हूँ। ये हेडिंग आप लिखना सीख लें, बहुत सिंपल है। यहाँ पे जो मैं मार्कर यूज़ कर रही हूँ 605 मास्टर कलम ब्लैक मार्कर है। ब्लैक बिल्कुल अलाउ होता है, आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्यू लिखेंगे। अच्छा, कुछ लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं क्याऊ। हमारे एक सर भी थे, वो भी क्याऊ पढ़ते थे। अब इसमें क्वेश्चन की हेडिंग में मैं कुछ लेटर्स लाइन के ऊपर लिखूंगी, लेकिन बिल्कुल वो तरतीब से लिखने हैं, ठीक है। तो इस तरह भी आपका काम खूबसूरत लगता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन की हेडिंग देंगी। क्वेश्चन नंबर 6 होता है एप्लीकेशन का 9th क्लास में। आपने देख लेना है कि आपकी क्लास में क्वेश्चन नंबर कौन सा है। तो 6 हम इस तरह लिखेंगे। ये हेडिंग आपने पेज के ऊपर ही स्टार्ट में दे देनी है। तो ये हेडिंग कुछ इस तरह की लगेगी। इसको मैं भी अंडरलाइन भी करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एप्लीकेशन की हेडिंग लिखना सिखाती हूँ। ए का डिज़ाइन बहुत सिंपल है। हमने ये डिज़ाइन लेसन 1 में भी सीखा है, लेसन 2 में भी सीखा है। तो ए के डिज़ाइन की आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। ए हम सिंपल इस तरह लिखेंगे। अगर आपको डिज़ाइन मुश्किल लग रही हैं तो आप आसान डिज़ाइन भी सीख सकते हैं। मैं आपको ज़रा क्लोज करके दिखाती हूँ। अब आपने कोशिश करनी है कि वर्ड्स को आप आपस में थोड़ा ज्वाइन करके लिखें या फिर आप उनके दरमियान फासला करके लिखें। जैसे मैंने ए और पी को आपस में ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि वो फिर गंदा काम लग रहा था ना। अब आपको इतनी सेंस होनी चाहिए कौन से वर्ड्स हमें ज्वाइन करने हैं। जैसे आई, सी और ए को मैं आपस में ज्वाइन कर रही हूँ। तो स्मॉल लेटर्स आपने ज़रा छोटे छोटे लिखने हैं, वो काम को और ख़ूबसूरत बनाएंगे। और इस तरह लिखने के बाद आई के ऊपर आप डॉट भी लिख बना सकते हैं या दिल भी बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे आप डॉट ही बनाएं, इस तरह का डॉट। अभी हमारा काम कुछ इस तरह का लगेगा क्वेश्चन और एप्लीकेशन की हेडिंग देने के बाद। अब मैं आपको इसको अंडरलाइन करके दिखाती हूँ। ब्लैक के नीचे आपने ब्लैक लाइंस लगानी है, ब्लू के नीचे आप ब्लू लाइंस। अब लाइंस लगाते हुए आपने ध्यान रखना है कि जो मार्कर की टिप है, ये देखिए टिप आपको नज़र आ रही है ना, ये लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ होनी चाहिए हमेशा लाइंस लगाते हुए। आप उर्दू के पेपर में लाइंस लगा रही हैं या इंग्लिश के पेपर में, मार्कर की टिप हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ होनी चाहिए, जिस तरफ आपका स्केल है। अगर आपका स्केल राइट हैंड साइड की तरफ है तो आप मार्कर को, यानी कि मार्कर की जो टिप है ना, वो स्केल को टच करनी चाहिए। और जब हम थिन लाइंस लगाएंगे तो आप मार्कर को बिल्कुल सीधा पकड़ लेंगे। तो लाइंस लगाने के बाद हमारा काम कुछ इस तरह का लगेगा। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 और एप्लीकेशन को लिखने का तरीका देखा। मैंने सिर्फ आपको हेडिंग्स सिखाई हैं। एप्लीकेशन की जो फुल पेपर प्रेजेंटेशन है वो कंप्लीट तैयार है, वो भी मैंने लिख ली है। वो इंशाल्लाह मैं कल अपलोड करूँगी। अब प्यारे बच्चों, मैं दिन में 2 वीडियोस अपलोड करती हूँ। एक में मैं आपको राइटिंग सिखाती हूँ और एक में आपको पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में गाइड करती हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप अपनी राइटिंग को भी बेहतर बना सकें और पेपर प्रेजेंटेशन भी सीख सकें। तो आज के लिए इतना ही। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह लेसन नंबर 16 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेसन में हम कौन सी हेडिंग सीखें जो आपको नहीं लिखनी आती, नीचे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह वो सिखाऊंगी। और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।